सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी संगरूर की तरफ से आप सबका विलंब से आने के कारण से आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। इतना समय बीत जाने के बाद में भी आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ में उस पत्रकार वार्ता में हमारे आमंत्रण पर आकर के इंतजार भी किया और आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हुए। मित्रों, पिछले फरवरी माह में ही लगभग 4 महीने पहले पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और हम सबको ज्ञात है कि पंजाब की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को दिया था। बहुत सारे वादे किए गए, बहुत सारे सब्ज बात दिखाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पंजाब विधानसभा के चुनाव अभियान के समय बार बार लोगों से ये कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर का सूबा होने के नाते और साथ ही साथ एक सेंसिटिव सूबा होने के नाते पंजाब में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से जिस तरह के हालात पंजाब के थे उनको देखते हुए हमने बार बार ये बात कही थी कि जिस तरह के वादे आम आदमी पार्टी सरकार में आने के लिए कर रही, चाहे वो महिलाओं के खाते में पैसा भेजने का हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था को लेकर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की जाए, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का सूत्रपात हो। लेकिन पंजाब की जनता ने बदलाव की आकांक्षा में एक तरफा मतदान आम आदमी पार्टी को किया। हिंदी में एक कहावत है, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। और पिछले 4 महीने में जिस तरह से पंजाब के हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर हुए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिस तरह से दम तोड़ती हुई दिखाई दी, सीरीज किलिंग ऑफ कबड्डी प्लेयर्स हुई, अपग्रेड करने के लिए काम करें, इस संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी और केवल ढिल्लों साहब चुनाव के मैदान में सुरक्षा के लिए विभिन्न एहतियातन जो है व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उस दिशा में भी हम सीसीटीवी कैमरे लगा करके यहाँ पर काम कर सके, ऐसा हमने संकल्प जो है संगरूर की जनता के सामने व्यक्त किया है। देश के प्रत्येक घर तक, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचे। माननीय मोदी जी की सरकार जल जीवन मिशन ग्रामीण एवं अर्बन दोनों में इसके तहत काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 19 करोड़ घरों में से जहां केवल 16% घरों तक पहले पीने का पानी पहुंचता था, आज देश के इस मिशन के प्रारंभ होने के बाद में 2.5 साल के इस कालखंड में देश के 50% घरों तक पीने का शुद्ध पानी हर घर तक पहुंचता है। देश में निश्चित ही मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने बिना उस विषय को समझे हुए, पूरी उसकी गंभीरता को देखे हुए, पूरा उसके क्लॉजेस को देखे हुए कुछ रिएक्शन किया है। और मैं ये कहूँगा कि एक बार थोड़े से समय में जैसे ही लोगों को ये विषय ठीक से समझ में आने लगे कि इसमें जो स्थायी भर्ती की व्यवस्था थी उसमें कहीं किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं है, देश के युवाओं के जीवन में अनुशासन आए, देश के युवाओं का कमिटमेंट और जज्बा जो हर एक व्यक्ति का देश की सेवा का और सीमा की सेवा करने को लेकर के जुटे, इसके लिए इस तरह का उपबंध किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले समय में थोड़े दिनों में जब लोग इस विषय को ठीक से समझेंगे, इसका बहुत आगे बढ़कर के स्वागत भी करेंगे और इसे गेम चेंजर नीति के रूप में आने वाले समय में लोग देखने वाले। पहले किसान आंदोलन में क्या सी कि खेती कानून ਜਿਹੜੇ सही ने शायद लोग समझ नहीं पाए, और लेकिन आज जब है पंजाब की जनता, जब एमएसपी बढ़ी थी तब एमएसपी की खरीद के लिए वहां पर जाकर के सेंटर में नहीं खड़े थे। जिन लोगों को सबसे ज्यादा गाली दे रहे थे उन्हीं की दुख जो है गोडाउन के बाहर लाइन लगा करके खड़े होकर के बेच रहे थे। हम यही चाहते थे कि देश में इस तरह के हालात हो कि किसान को जहां सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है वहां उसको लेकर के, और दैट वाज आल्सो एन ऑप्शनल कानून, कि एक ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहे जिसको बेच सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से भ्रांति यहाँ पैदा की गई और अंततः जो है मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको वापस भी लिया। लेकिन आज पंजाब में भी इस बात की चर्चा लोग करने लगे कि नहीं वो हमारे भले के लिए था, चाहे हमसे गलत हुई है। निश्चित रूप से अग्निपथ को लेकर के भी
कुछ दिनों में जब लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग इसकी सराहना भी करेंगे और इसी के साथ में चलना ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ मैंने ਕੰਮ अभी ਕਰਾਂਗੇ। इतने विस्तार से आपके साथ में इतनी सारी सर, आप के कह बात रहे कही है हैं कि मुझे पंजाब लगता का है नौजवान बाहर जाए। मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को गंभीरता के साथ में नहीं सुना। मैंने एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ बनाने की बात की, मैंने इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ के बनाने की बात की, मैंने MSME के काम यहाँ करने की बात की। लेकिन दुनिया में अगर रोजगार के कई अवसर मिलते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ रोजगार ज्यादा है, काम करने वाले हाथों की कमी है। भारत का बेटा अगर वहाँ जाकर के रोजगार प्राप्त करे और वहाँ जाकर के अपने घर को, परिवार को खुशहाल बना सके, मुझे लगता है इसमें कहीं जो है आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। केवल जी एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇਗਾ ਕੇਵਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ विषय पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं मैं केवल जी से पूछ रही हूँ आप बात करेंगे क्योंकि विद्यार्थी कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले घेरांगे बीजेपी सरकार घेरांगे सर पंजाब से हर चीज जो सेंटर ले जा रहा है, जैसे भाखड़ा गैस मैनेजमेंट बोर्ड की बात है, जो यूनिवर्सिटी की बात की है, पंजाब के जितने हक है वो सेंटर मार रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि इससे बड़ी गलतफहमी नहीं किया कोई क्रिएट कर सकता। जहां तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का प्रश्न, न्यायालय ने इस बात का आदेश किया था कि इसका प्रोसीजर जो है नॉमिनेशन के बेस पर नहीं होकर के सिलेक्शन के बेस पे होना चाहिए। और जो एक्ट है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट का, मैं आपसे आग्रह करूंगा और जिन लोगों ने आपके मन में ये बात को बिठाया उनसे भी कहूंगा कि आप उस एक्ट को जरूर पढ़ें। उस एक्ट में कहीं भी किसी भी तरह में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी एक प्रदेश विशेष के व्यक्ति को ही उसमें अपॉइंट किया जाएगा।